नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके शुभम स्टडी में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी से संबंधित टॉप 25 जीके जीएस ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई वर्षों से एग्जाम में भी लगातार पूछा जा रहा है। आप लोग से एक निवेदन है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में मिनिमम वेजेस एक्ट कब लागू हुआ था? दोस्तों, कब लागू हुआ था? आपका ऑप्शन दिया 1948, 1956, 1961 या फिर 1972। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है 1948। तो भारत में मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 ईस्वी में लागू हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रुपे कार्ड को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों, जो रुपे कार्ड है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? आपका ऑप्शन दिए भारतीय रिजर्व बैंक, एनपीसीआई या फिर नीति आयोग या फिर वित्त मंत्रालय। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी एनपीसीआई। तो याद रखिएगा दोस्तों, एनपीसीआई का फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है, ये भी याद रखिएगा साथ में। तो रुपे कार्ड को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में 100 स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों, कब शुरू हुआ था? आपका ऑप्शन दिया 2014, 2015, 2016 या फिर 2017। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी 2015। तो भारत में 100वां स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों, मुख्य उद्देश्य क्या था? आपका ऑप्शन दिए सस्ती बिजली प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त गैस कनेक्शन देना, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना या फिर सस्ता कर्ज उपलब्ध कराना। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त गैस कनेक्शन देना। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त गैस कनेक्शन देना था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, आप लोग को पहले से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप सब उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो भारत में प्रत्यक्ष कर कौन वसूलता है? तो कौन वसूलता है भारत में प्रत्यक्ष कर? आपका ऑप्शन दिए भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, फिर नगर निगम। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार के द्वारा भारत में प्रत्यक्ष कर वसूला जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो विशेष आर्थिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य है वह क्या है? आपका ऑप्शन दिए कृषि को बढ़ावा देना, उद्योगों को कर छूट देना, व्यापार को नियंत्रित करना या फिर सरकारी नौकरियों बढ़ाना। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी उद्योगों को कर छूट देना। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य उद्योगों को कर छूट देना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। भारत में मौद्रिक नीति कौन तय करता है? तो दोस्तों, भारत में मौद्रिक नीति कौन तय करता है? आपका ऑप्शन दिया वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग, फिर लोकसभा। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारत में मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा तय किया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, एक क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में भी पूछा गया था, इसको ध्यान से देखिएगा। भारत में बेरोजगारी दर मापने का मुख्य स्रोत क्या सा है? दोस्तों, भारत में बेरोजगारी दर मापने का मुख्य स्रोत कौन सा है? आपका ऑप्शन दिया राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नीति आयोग, वाणिज्य मंत्रालय, फिर भारतीय रिजर्व बैंक। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो भारत में बेरोजगारी दर को मापने का मुख्य स्रोत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, आप लोग जितना भी क्वेश्चन को देख रहे हैं आपके लिए काफ़ी एग्जाम में हेल्पफुल रहने वाला, तो आप लोग काफ़ी ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, तो राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? तो राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? दोस्तों, बताइए आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका जवाब। तो आपका ऑप्शन दिए सरकारी आय और व्यय, ब्याज दर, विदेशी व्यापार या फिर बैंकिंग प्रणाली। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए सरकारी आय और व्यय। तो राजकोषीय नीति सरकारी और व्यय से संबंधित है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपका ऑप्शन दिए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना, छोटे उद्यमों को कर्ज देना, सरकारी योजनाओं को वित्तीय सहायता देना या फिर कृषि विकास। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटे उद्यमों को कर्ज देना। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य छोटे उद्यमों को कर्ज देना है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। भारत का सबसे बड़ा विदेशी व्यापारिक साझेदार 2023 तक कौन सा देश है? आपका ऑप्शन दिया अमेरिका, चीन, रूस या फिर संयुक्त अरब अमीरात। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अमेरिका। तो भारत का सबसे बड़ा विदेशी व्यापारिक साझेदार अमेरिका देश है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे अधिक कर राजस्व किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों जो भारत में सबसे अधिक कर राजस्व किससे प्राप्त होता है? आपका ऑप्शन दिया कॉर्पोरेट टैक्स, व्यक्तिगत आयकर, जीएसटी या फिर उत्पाद शुल्क। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन से जीएसटी। तो भारत में सबसे अधिक कर राजस्व जीएसटी से प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन सा था? तो दोस्तों भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन सा था? आपका ऑप्शन दिया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज या फिर दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज था। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में भी पूछा गया था, इसको ध्यान से देखिएगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसके द्वारा तय किया जाता है? तो दोस्तों किसके द्वारा तय किया जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस? आपका ऑप्शन दिया भारतीय रिजर्व बैंक, कृषि मंत्रालय, नीति आयोग, फिर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस कृषि लागत एवं मूल्य आयोग से द्वारा तय किया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बैंक राष्ट्रीयकरण पहली बार कब हुआ था? तो कब हुआ था? आपका ऑप्शन दिए 1949, 1955, 1969 फिर 1991। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी 1969। तो 1969 ईस्वी में भारत में बैंक राष्ट्रीयकरण पहली बार किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। जीएसटी भारत में कब लागू किया गया था? तो दोस्तों जीएसटी भारत में कब लागू किया गया था? आपका ऑप्शन दिया 2014, 2015, 2017 या फिर 2019। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से 2017। तो 2017 ईस्वी में जीएसटी भारत में लागू किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन इस बार एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश किस क्षेत्र में आता है? तो दोस्तों किस क्षेत्र में आता है? आपका ऑप्शन दिए विनिर्माण, सेवा क्षेत्र, रियल एस्टेट या फिर रक्षा उद्योग। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, सेवा क्षेत्र। तो भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश सेवा क्षेत्र में आता है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? आपका ऑप्शन दिए पश्चिम बंगाल, केरल, असम या फिर तमिलनाडु। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, असम। तो असम में भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन असम राज्य में ही होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिशन इंद्रधनुष योजना किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन दिए महिला सशक्तिकरण, बच्चों के टीकाकरण, डिजिटल इंडिया, फिर किसान विकास। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों के टीकाकरण। तो मिशन इंद्रधनुष योजना बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में भी पूछा गया था। भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक बीमा कंपनी कौन सी है? तो कौन सी है? आपका ऑप्शन दिए भारतीय जीवन बीमा निगम, न्यू इंडिया इंश्योरेंस,
यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस या फिर ओरिएंटल इंश्योरेंस। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है भारतीय जीवन बीमा निगम। तो भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन किस राज्य में होता है? आपका ऑप्शन दिया महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या फिर पंजाब। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। तो भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में ही होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में पहला कंप्यूटर कब आया था? आपका ऑप्शन दिया 1955, 1960, 1968 या फिर 1974। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी 1960। तो 1960 ईस्वी में भारत में पहला कंप्यूटर आया था। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा राजस्व स्रोत कौन सा है? आपका ऑप्शन दिया व्यक्तिगत आयकर, कारपोरेट टैक्स, जीएसटी या फिर सीमा शुल्क। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी जीएसटी। तो भारत का सबसे बड़ा राजस्व स्रोत जीएसटी ही है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय कृषि बाजार का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों राष्ट्रीय कृषि बाजार का उद्देश्य क्या है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन है कृषि निर्यात बढ़ाना, किसानों को ऑनलाइन बाजार उपलब्ध कराना, कृषि उत्पादों पर कर घटाना या फिर बैंकों को कृषि ऋण देने में मदद करना। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी किसानों को ऑनलाइन बाजार उपलब्ध कराना। तो राष्ट्रीय कृषि बाजार का उद्देश्य यह है कि किसानों को ऑनलाइन बाजार उपलब्ध कराना। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य किस उद्देश्य से लागू किया जाता है? आपका ऑप्शन दिए किसानों को न्यूनतम आय सुनिश्चित करना, खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ावा देना, सरकारी खर्च को कम करना या फिर महंगाई बढ़ाना। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है किसानों को न्यूनतम आय सुनिश्चित करना। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को न्यूनतम आय सुनिश्चित करना उद्देश्य से लागू किया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज इस क्लास को यहीं समाप्त कर रहे हैं। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के पास हमेशा पहुँचती रहे। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।